Hello my dear students, I Aditi welcome you to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today's topic is HCF and LCM whose one lecture I have already taken. इस topic का one lecture मैं already ले चुकी हूँ. So this is the second lecture that I will be taking and I hope that you are revising everything and also practicing the questions. Today we'll be studying more topics in this. So this is the Telegram channel, like you have to download the app and then you can search for these relevant classes. You can have the DPPs and study material there. Then let's start with playing with numbers, that is HCF and LCM basically that we'll talk about. So मैं बहुत कुछ बता चुकी थी इसके बारे में, introduction, factors और multiples क्या होते हैं, factors are limited, multiples can be many, infinite हो सकते हैं ये, right? I told you all about this. Then types of numbers, even, odd, ये सब मैं पढ़ा चुकी थी. Next, start with twin primes. We'll start with twin primes. अब twin prime numbers क्या होते हैं? ऐसे दो prime numbers जिनके बीच में एक composite number आता है. For example जैसे अपन देख सकते हैं 3 and 5. Example can be 3 and 5 or 17 and 19 and so on. 21 and 21 is not a prime number, but these types of these numbers, मतलब ये जो examples हैं ये twin prime के हैं, जो दो prime number होते हैं उनके बीच में composite number आता है, ऐसे pairs को क्या बोलते हैं, twin prime. So you can see the example there, that is 3 5 5 7 11 13 17 19, ये सब क्या है, twin prime के example है. Next अपन देखते हैं perfect numbers. Perfect numbers are numbers जो इक्वल होते हैं किसके, परफेक्ट नंबर्स एक्चुअली वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स, जिनके जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर हम उनको ऐड करते हैं एंड व्हेन वी मल्टीप्लाइड बाय 2 देन दैट इज नोन एज व्हाट, परफेक्ट नंबर्स. दैट इज इक्वलेंट टू दैट इज नोन एज परफेक्ट नंबर्स, राइट. तो अब एक एग्जांपल क्या है इसका, 6. सो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 2 3 एंड 6. सो व्हेन यू ऐड देम देन वी गेट व्हाट, 12. हमें 12 मिलेगा. सेम वेज उस नंबर का जिसके हम फैक्टर्स ले रहे हैं, दैट इज हम ले रहे हैं 6 के फैक्टर्स, तो 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी मुझे 12 ही मिलेगा. तो इस तरह के मेरे पास परफेक्ट नंबर्स कितने हैं, लाइक देयर आर मेनी बट फ्यू एग्जांपल्स आर 6 28 496 एंड सो ऑन. यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने. 8128 इज नेक्स्ट, अनदर एग्जाम्पल, सच एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट नंबर. यू कैन हैव मेनी मोर लाइक दैट. नेक्स्ट इज कोप्राइम नंबर्स. कोप्राइम नंबर्स आर टू नंबर्स, pair of numbers which have their HCF as 1, right. उनका जो HCF है वो सिर्फ 1 होता है. तो ऐसे देखो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं, हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हुए आपस में, दे विल बी व्हाट, कोप्राइम नंबर्स. क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उनका HCF 1 है. इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं. तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, लेट्स से अगर मैंने एग्जाम्पल लिया 4 and 9, राइट, तो ये क्या हो गए, ये कोप्राइम नंबर्स हो गए. क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मींस HCF जो है वो क्या है, 1 है, राइट. अनदर एग्जांपल आई कैन टेक इज 3 and 8, राइट. इनके बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, HCF दोनों का 1 है. सो ज़रूरी नहीं है कि दोनों क्या हो, प्राइम नंबर्स हो, राइट. अभी दिस इज कॉम्पोजिट, दिस इज अगेन कॉम्पोजिट, 4 भी कॉम्पोजिट है, राइट. तो ऐसे पेयर्स जिनका HCF 1 होता है उन्हें हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं. There can be many examples as such. दो प्राइम नंबर्स हमेशा कोप्राइम होंगे, राइट. दो प्राइम नंबर हमेशा कोप्राइम होंगे क्योंकि उनके और कोई फैक्टर्स होते ही नहीं है, तो 1 तो रहेगा ही सही, राइट. नेक्स्ट अपन, two prime numbers are always co-prime. I told you that, and two co-prime numbers need not to be both prime numbers. I told you both of these things. छाप लो इसको. This is an important thing. मतलब दो प्राइम नंबर्स जो हैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉम्पोजिट हो या हमेशा प्राइम नंबर्स ही हो. मतलब 1 कैन बी कॉम्पोजिट, 1 कैन बी प्राइम. दो कॉम्पोजिट नंबर्स भी कोप्राइम नंबर्स हो सकते हैं, राइट. सो दोज आर कोप्राइम नंबर्स. नेक्स्ट इज प्राइम ट्रिपलेट, अ सेट ऑफ 3 सक्सेसिव. अब ऐसा सेट प्राइम नंबर्स का जिनके बीच में उन 3 पेयर मीन्स 3 ट्रिपलेट के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का होगा. So one such example is 3 5 7. A set of 3 successive prime numbers differing by 2 is called a prime triplet. The only example of a prime triplet is 3 5 7. मतलब इस तरह का example जहाँ पे difference 2 है,
प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस 2 है, ऐसा एग्जाम्पल एक 357 एक ही है, विच इज दिस. नेक्स्ट उतार लेना इसको. नेक्स्ट वी चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट. अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं. मतलब कोई भी नंबर अगर हमें दिया हुआ है, राइट, कोई भी नंबर इफ इट इज़ गिवन एंड देन वी आर सपोज टू चेक वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25, मतलब कुछ के हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, तो वो डिविजिबल है या नहीं किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, हमें वो चेक करना है. तो लेट्स सी, यहाँ पे इस चार्ट में पूरा डिविजिबिलिटी दे रखा है. सो सबसे पहले अगर मैं 2 की बात करूँ, तो अगर 2 की डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी है तो उसके अंदर मैं क्या देखूँगी? 2 के अंदर मैं क्या देखूँगी कि वंस प्लेस शुड बी even, right? One's place should be even, right? अगर वहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, right? अगर वंस प्लेस पर वो आ रहा है, यूनिट प्लेस पर अगर वो आ रहा है, वंस प्लेस पर आ रहा है, तो वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, क्योंकि वो इवन नंबर हो गया, राइट? सो ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. सारे इवन नंबर्स जो है वो 2 से डिविजिबल होते हैं. सो लेट्स चेक फॉर एन एग्जाम्पल. सपोज 456 है. 456 को मुझे चेक करना है, तो डिवाइड पूरा करेंगे अगर क्वेश्चन पूछ रहा होगा, पर वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं. सो इट इज़ वेरी इजी. व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट चेक दिस वंस नंबर विच इज़ व्हाट 6. 6 इज डिविजिबल बाय 2. 6 इज डिविजिबल बाय 2. सो मैं क्या बोलूँगी? 6 इज डिविजिबल बाय 2. सो आई कैन से दैट 456 is also divisible by 2, right? This is obvious. अगर 6 divisible है 2 से, तो ये पूरा भी divisible हो जाएगा 2 से, right? So next, let's check for 207. अब next अपन 207 के लिए check करते हैं. This is 7. 7 is an odd number. So 7 is odd number, and odd numbers are not divisible by 2. Odd numbers are not divisible by 2. So what can I say? That 207 is not divisible by 2. So it is not divisible by 2. Okay? Next पढ़ते हैं अपन 3. अब 3 का divisibility क्या होता है कि द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, जो भी नंबर मुझे दिया हुआ है, उसके जितने भी डिजिट्स हैं उन सबका सम शुड बी डिविजिबल बाय 3. अगर if all the digits of a number are divisible by 3, then that number is also divisible by 3. So what did I say? The sum of all the digits of a number are divisible by 3, then the number is also divisible by 3. Right? So I'll write it down. Sum of all the digits of the number are divisible by 3. मतलब 3 से वो divisible होने चाहिए सारे digits. तो अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं. 723 को अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूँगी? 7 + 2 + 3 which gives me what? 7 + 3 10 + 2 12. And 12 is divisible by 3. मतलब completely वो divide करता है, does not make a fraction, right? Completely divide करता है. So this gives me what? 4. This gives me 4, right? इसका मतलब 723 is divisible. 723 is divisible by 3. 723 is divisible by 3. नेक्स्ट अपन 2079 को चेक करते हैं. 2079 को अपन चेक करेंगे. अब इसका देखते हैं, इसको ऐड करते हैं. 2 + 0 + 7 + 9. So this gives me what? 7, 8, 9. 9 and 9, 18. So 18 is again divided by 3. 18 is again divided by 3. So मुझे क्या मिल जाएगा? 3 6 are 18, right? I get 6. So again I can say that 2079 is divisible by 3. ओके. नेक्स्ट अब अपन चेक करते हैं, चेक फॉर 4. 4 के लिए अपन किस तरह से चेक करते हैं?
किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स मीन्स द वंस एंड द टेंस प्लेस पर जो भी नंबर आ रहे हैं, इफ दे आर डिविजिबल बाय 4 देन होल ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4. सो लेट्स चेक दैट. अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द लास्ट 2 digits, the last 2 digits should be divisible by by 4. तो अब अपन इसको चेक करते हैं. दैट इज 27616. 27616 को अगर मैं चेक करूँगी तो मुझे क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है, विच इज व्हाट 16. एंड वी नो दैट 4 का स्क्वायर ऑफ 4 इज व्हाट 16. तो इसका मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 4. द होल नंबर शुड बी वुड बी डिविजिबल बाय 4, राइट. सो लेट्स डू दिस. 16 is divisible by 4. So I can say that 27616 is divisible by 4. Is divisible by 4. Is it clear children? क्या समझ में आ रहा है कि किस तरह से divisibility चेक करनी है हमें? नेक्स्ट अपन इसकी चेक करते हैं 8514 की. 8514 की चेक करो. इसके लास्ट के 2 डिजिट 14. अब क्या 14 डिविजिबल है 4 से? नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है. सो 14 आई कैन राइट दैट 14 is not divisible. 14 is not divisible by 4. So what can I say? Therefore I can say that 8514 is not divisible by 4. Right? Have we understood? क्या हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह से 2, 3 और 4 का डिविजिबिलिटी चेक होगा? सो राइट इट डाउन. चेक कर लो इसको एक बार. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ये लगा रखा है, ये पूरा चार्ट. दैट इज वेल एंड इनफ. यहाँ पे लिखा हुआ है. सो यू कैन रीड इट. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो इसे अच्छे से. नेक्स्ट करते हैं अपन आगे की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. लेट्स चेक इट फॉर 5. अब 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? 5 का डिविजिबिलिटी ये होता है कि वंस प्लेस पर अगर 0 या 5 आ रहा है तो वो अपने आप क्या है 5 से डिविजिबल हो जाएगा. लेट्स चेक इट. अब 3425 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. यूनिट प्लेस should be 0 और 5. यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 0 और 5. सो लेट्स चेक इट फॉर 3425. 3425 के लिए अपन चेक करते हैं. तो 5 क्या है? 5 इज डिविजिबल, मतलब 5 इज देयर. 5 इज, या मैं इसे इस तरह लिख दूँ दैट यूनिट्स और वंस प्लेस. यूनिट की जगह अपन लिखते हैं वंस प्लेस. दैट इज मोर करेक्ट वर्ड. One's place is 5. Therefore 3425 is divisible by 5. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप चेक करो फटाफट इस क्वेश्चन को, आ रहा है या नहीं. 8551 इज इट डिविजिबल बाय 5? इज इट डिविजिबल बाय 5? तो लाइक इसके अंदर अगर अपन चेक करेंगे तो 1 है, यूनिट प्लेस पर 1 है, तो ये बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं होगा. राइट? 5 से डिविजिबल नहीं होगा ये. सो 1 इज मीन्स यूनिट प्लेस इज नॉट, one's place is not 5 or 0. So I can say that 8551 is not divisible
it is not divisible by 5. So this won't be divisible by 5. ये 5 से divisible नहीं होगा. और अपन नेक्स्ट चेक करते हैं 6 के लिए. 6 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाए, मतलब इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, दैट इज 2 and 3, राइट, या हम बोल सकते हैं को प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3. अगर ये इससे अगर कोई भी नंबर उससे डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा? 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा. तो अपन चेक करके देखते हैं. So check for 6 is what? It should be divisible. It should be divisible by 2 and 3. 2 and 3 से ये divisible होना चाहिए. अब 636 को अगर अपन चेक करते हैं तो सबसे पहले अगर अपन 2 के लिए चेक करेंगे, 2 के लिए अगर चेक करेंगे तो 2 से ये डिविजिबल है. वाई? बिकॉज दिस इज एन इवन नंबर. इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल हो गया. अब 3 से डिवाइड करता है या नहीं ये देखने के लिए मैं क्या करूँगी, इसे ऐड कर दूंगी. 6 plus 6 is 12 plus 3 is what? It is not divisible. Means this is 12 and 15, right? 3 and 5, 15 हो गया. So 15 is divisible by 3, right? 3 5s are 15. So means I can say that 636 is divisible by 2 and 3. So it will be divisible by 6 as well, right? So अपन लिख लेते हैं इसको. It is divisible. It is divisible. अपन ने 2 और 3 का तो पहले ही चेक कर लिया था कि 2 और 3 का डिविजिबिलिटी अपन कैसे चेक करते हैं. उसी तरह से इसके अंदर अपने को चेक करना है कि 2 और 3 डिविजिबल है या नहीं. So it is divisible by 2 and 3. So I can say that 636 is divisible. It is divisible by 6, right? So it is divisible by 6. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 5912. 5912 को मुझे चेक करना है कि अब ये 6 से डिविजिबल है या नहीं. तो उसके लिए मैं सबसे पहले चेक करूंगी कि इज इट डिविजिबल बाय 2 and 3. सो 2 से तो ये डिविजिबल है ही, मुझे सिंपली दिख ही रहा है क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पर क्या है? 2 है, इवन नंबर है. दैट मीन्स तो ये क्या हो गया? इट इज डिविजिबल बाय 2, राइट. अब 3 के लिए मुझे देखना है अगर, तो 3 के लिए मैं क्या करूँगी? आई विल जस्ट ऐड ऑल द नंबर्स. जितने भी नंबर्स हैं मैं उन सबको ऐड कर दूंगी, राइट. सो इफ द सम ऑफ डिजिट्स, ऑल द डिजिट्स gives a number which is divisible by 3, then the whole number would be divisible by 3 as well. So let's check it. 9 plus 1 is 10, 15 and 15 plus 2 is what? 17. 17 is not divisible by 3. So this number is divisible by 2 but not by 3. Therefore I can say that this number is not divisible by 6. Okay. So we'll write it down. Divisible by 2, divisible by 2 but not by 3. So 5912 is not divisible by 6. ठीक है. तो ये नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा. अभी अंडरस्टैंडिंग की कैसे करना है. 4 5 का अपन ने देख लिया, 5 and 6 का अपन ने देख लिया. नेक्स्ट अपन देखते हैं अब 8 का. 7 इज देयर, 7 and 9 अपन इधर देख लेंगे. सो 8 का डिविजिबिलिटी चेक क्या होता है कि कोई भी नंबर जो मुझे दे रखा है, एनी नंबर दैट इज गिवन टू मी, उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं दैट इज 1s, 10s and 100s प्लेस, मतलब ये तीनों नंबर्स अगर डिविजिबल हैं 8 से, लाइक इनकम्प्लीट फॉर्म अगर ये डिविजिबल है 8 से, तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. देखते हैं अपन. सो चेक फॉर डिविजिबिलिटी क्या है? लेट मी राइट इट विद ब्लू पेन. सो चेक फॉर 8 क्या है? लास्ट 3 digits, or I should write it like this. Last 3 digits should be divisible by 8. ठीक है. 8 से ये क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए, जो लास्ट के 3 नंबर्स है. तो अब मैं इसके लिए चेक करूंगी.
109816 के लिए अगर मैं चेक करूँगी तो यहाँ पे मैं लास्ट 3 डिजिट्स के लिए चेक कर रही हूँ. अगर मैं लास्ट 3 डिजिट के लिए चेक करूँगी कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं. सो लेट्स सी. ऑब्वियसली ये 8 से डिविजिबल है. 8 1 जा 8 एंड दिस इज डिविजिबल बाय, I can say that 816 is divisible by 8, which gives me what? 8 1 जा 8 0 and 8 2 जा 16, 102. So completely divisible. So I can say that, what can I say? That 109816 is divisible by 8. Is divisible by 8. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन चेक करते हैं 216302. अब इसको चेक करना है अपन लास्ट के 302. 302 को चेक करो. 302 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है क्या? 302 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या 8 से? नहीं हो रहा है. ये फ्रैक्शन में आएगा. सी करो डिवाइड इसको. 302 को डिवाइड करो 8 से, कितना आएगा? 8 4 जा 32. सो 8 3 जा 24 एंड 6 62. So this is not divisible by 8, right? 302 is not divisible by 8. So I'll write it directly. 302 is not divisible by 8. Therefore 216302 is also not divisible by 8. 216302 is not divisible by 8. Have we understood किस तरह से अपन 5 6 और 8 का डिविजिबिलिटी अपन किस तरह से देखेंगे? Have we understood? नेक्स्ट अपन चेक करते हैं 7 और 9 के लिए. नेक्स्ट अपन 7 और 9 के लिए चेक करेंगे. सो 7 का क्या होता है? 7 का थोड़ा सा एक दो स्टेप होते हैं इसके अंदर. सो बेसिकली 7 वाले में आपको करना क्या होता है कि जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर है, द नंबर ऑन द यूनिट प्लेस, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2. बेसिकली यू हैव टू लाइक डबल इट अप, मल्टीप्लाई बाय 2, एंड देन यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इट विद द रिमेनिंग नंबर. मतलब लास्ट ये जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर होगा ना, उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आ रहा है उसको आप 67 से क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे. फिर जो आंसर आ रहा है, अब आपको वो देखना है. अगर वो आंसर 0 है तो भी ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, और अगर ऐसा कुछ नंबर आ रहा है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो भी वो पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, तो अब अपन चेक करते हैं इसके अंदर 672 में चेक करते हैं अपन. सबसे पहले क्या करेंगे? 2. अब 2 को मैंने डिवाइड कर लिया किससे? मल्टीप्लाई कर लिया 4 से. सो व्हाट विल आई डू? आई विल डू फर्स्ट स्टेप. 0.1 लगा के मैं बता देती हूँ आपको. सो व्हाट डिड आई डू? 2 into 2 किया मैंने. दिस गिव्स मी 4, राइट. अभी सेकेंड स्टेप अपन करते हैं. सेकेंड स्टेप में क्या होगा? 67 माइनस क्या करूँगी मैं? 4, विच गिव्स मी व्हाट? 63, राइट. अब मेरा थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप मेरा ये होगा कि 63 शुड बी डिविजिबल बाय, अब यहाँ पे 0 तो आया नहीं, 63 में यहाँ पे 0 तो आया नहीं. इसका मतलब मुझे क्या करना है? डिवाइड करके देखना है. अगर 0 आ जाता तो 672 would have been divisible by 7, but since it is not there, so let's try this out, that whether it is divisible by 7 or not. So 7 9s are 63. Of course it is divisible by 63 is divisible by 7. So I can say that what? 672 is divisible by 7. So I can say that. Have we understood? फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ. वैसे सेकंड क्वेश्चन में अपन दोबारा से अपन इसको देख लेंगे, पर जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर रहता है 7 का डिविजिबिलिटी यही है कि यूनिट प्लेस पर जो नंबर रहता है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी. आई डबल इट अप एंड देन आई सब्ट्रैक्ट दैट नंबर विद द रिमेनिंग डिजिट्स. ठीक है, उसके बाद जो रिजल्टेंट आता है उनके सब्ट्रैक्शन का, उनके डिफरेंस का जो रिजल्टेंट आता है, अगर वो 0 है तो भी वो गिवन नंबर जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल है 7 से. अगर वो ऐसा नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय 7, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7, तो भी जो गिवन नंबर है दैट विल बी डिविजिबल बाय व्हाट? 7, राइट. सो लेट्स चेक इट फॉर. सो आई कैन से दैट व्हाट?
I can say that 672 is divisible by 7. ओके, नेक्स्ट 905 के लिए अपन चेक करते हैं. 905 के लिए चेक करते हैं. अब व्हाट आई डू इज 90 माइनस में क्या करूँगी 10. 90 माइनस 10 कर दूंगी मैं. क्यों किया मैंने माइनस? क्योंकि यहाँ 5 है. 5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, तो कितना हो जाएगा 10. सो आई विल डू 90 माइनस 10 विच विल गिव मी व्हाट, इट विल गिव मी 80. अब 80 जो है ना तो वो 0 है, राइट, ना ही ये 7 से डिविजिबल है. 80 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. सो आई कैन से दैट यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ 80 इज नॉट divisible. 80 is not divisible by 7. So मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पर I can say that 905 is not divisible by 7. So 905 is not divisible by 7. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. नेक्स्ट चेक फॉर 9. 9 का चेक इज एज जस्ट सिमिलर टू द चेक ऑफ 3. मतलब इसके अंदर आपको क्या करना है, सारे डिजिट्स, द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9. मतलब अगर इन सब का सम, इन सारे डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है, उसका जो सम है वो 9 से डिविजिबल है, तो जो पूरा नंबर गिवन है वो भी 9 से डिविजिबल है. ओके, सो लिख देते हैं अपन sum of digits should be by लिख दिया मैंने, should be divisible by 9. sum of digits should be divisible by 9. तो अब मैं यहाँ पे सम कर लेती हूँ इनका, which will give me what, टू लगा दिया क्या मैंने यहाँ पे. सो दिस विल गिव मी व्हाट 1 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 9 विल गिव मी व्हाट 6 7 8 and 9. सो 9 प्लस 9 इज 18. 18 इज अगेन डिविजिबल बाय. सेकेंड पॉइंट मेरा क्या होगा, दैट 18 इज डिविजिबल बाय 9 विच गिव्स मी व्हाट 2. So I can say that 1629 is divisible by 9. तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी क्या, that 1629 is divisible by 9. नेक्स्ट अपन देखते हैं 2013 के लिए भी एग्जाम्पल जो दे रखा है उसके लिए अपन चेक कर लेते हैं. सो 2013 को अगर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर, सो व्हाट विल आई गेट, so I will get 2 plus 0 plus 1 plus 3. This gives me what, 3 4 5 and 6. This gives me 6. 6 is not divisible by 9. 6 जो है वो divisible नहीं है 9 से. So I can say 6 is not divisible by 9. So I can say that 2013 is not divisible by 9. Is not divisible by 9. Have you understood कि हम किस तरह से इन सब divisibilities को चेक करते हैं? Of 5, 6, 8, 7 and 9, उससे पहले भी 2, 3, 4, ये सब हमने देख लिया करके. So I hope कि you have understood all these things. You will be practicing more such questions, right? कुछ प्रॉब्लम आता है तो you can always comment in the comment box below. Also you can ask it on the Telegram channel, right? Let's check it for 11. अब 11 का जो चेक होता है वो किस तरह से होता है, I'll explain you verbally. इसके अंदर 11 के चेक के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, जो इवन नंबर पे और ऑड नंबर पे जो प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे और आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वो मैं इस एग्जांपल से आपको समझाती हूँ. देखो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने क्या किया, 7 और 9 मतलब इवन प्लेसेस पे क्या थे, 7 और 9 थे, राइट. तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 7 + 9 गिव्स मी व्हाट 16. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट.
सेकेंड अब देखो 3 and 2, 3 and 2, अब मैं इसे ऐड करूँगी, दैट इज 3 plus 2, दिस गिव्स मी व्हाट 5, दिस गिव्स मी व्हाट 5। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के सम को आई हैव टू सब्ट्रैक्ट, इन दोनों के सम को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा 16 minus 5 विच गिव्स मी व्हाट 11। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट था, इन दोनों का जो रिजल्टेंट था, इनके सम को सब्ट्रैक्ट करने का जो रिजल्टेंट था वो 11 है, विच इज डिविजिबल बाय व्हाट 11। ईदर इट शुड बी 0, या तो वो 0 होना चाहिए या वो डिविजिबल होना चाहिए किससे 11 से। सो दिस इज डिविजिबल बाय 11 विच गिव्स मी व्हाट 1। सो आई कैन से दैट 3729, so I can say what, that 3729 is divisible by 3729 is divisible by 11. Okay, similarly we will check for 987 as well। 987 के लिए अगर मैं चेक करूँगी 9 plus 7, अगर मैंने किया यहाँ पे 9 plus 7 which gives me what again 16। अब मैं चेक करूँगी 8 के लिए, उसे अगर मैं 8 से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट 8, आई विल गेट 8, मुझे 8 से सब्ट्रैक्ट करना है उसे, आई विल गेट 8। तो ये जो 8 है ये क्या है, ये डिविजिबल नहीं है 11 से, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11, सो आई कैन से दैट 987 is not divisible by 11, so it is not divisible by 11। राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट चेक फॉर 10। अब चेक फॉर 10 अगर अब मुझे करना है तो दिस इज वेरी सिंपल, यूनिट्स प्लेस शुड बी 0, मतलब यूनिट प्लेस पर जो है वहाँ पे 0 आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट नंबर के लिए देखती हूँ तो दिस इज 3 4 5 6 0, राइट। तो ये अपने आप डिविजिबल हो जाएगा 10 से, क्यों, यहाँ पे मैं या अपॉन 10 लगा देती हूँ, राइट। 0 से 0 एक कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर 3 4 5 6, आई विल गेट दिस एज क्वेश्चन और आंसर, राइट, which this means that 3 4 5 6 0 is divisible by 10, right। next अपन देखते हैं 4 5 6 7, is it divisible by 10? no, we will get the answer either in fraction or in decimal form, right। तो इसका मतलब 4 5 6 7 does not have 0 at one's place, so what can I say, that 4 5 6 7 is not divisible by 10। Are we getting? क्या हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह से इन सब क्वेश्चंस को करना है, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन किस तरह से होंगे। आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से रिवाइंड करके इसको सुनेंगे, राइट। और यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, मतलब ये सारी डिविजिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट। नेक्स्ट करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 25। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिविजिबिलिटी में कुछ भी नहीं है। 25 के लास्ट के जो डिजिट्स हैं वो इधर 0 होने चाहिए या 25 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। इसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हो दैट लास्ट टू डिजिट्स, और लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल, लास्ट टू डिजिट्स should be divisible by 25, राइट। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हैं 25 से तो पूरा नंबर 25 से डिविजिबल हो जाएगा। सो इसके अंदर मैं देख लेती हूँ 75, so I can say that 75 is divisible by 25, which gives me what 3 as answer। So I can say that 5 to 75 is also divisible by 25। So I can say that 5 to 75 is also divisible by 25। Are we getting it? Next अब इसको करो 95,
क्या 95 डिविजिबल होता है 25 से? नहीं होता है. We get the answer either in decimal or fraction form. So I can say that 95 is not divisible by 25. So I can say that 1, 2, 3, 9, 5 is not divisible by 25. Have you understood? ये सब डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन हैं. अब आप करो इन्हें, देख लो एक बार. अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है. व्हाट डज इट से? अ गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर से n if it is divisible by the co-prime factors of n. If it is divisible by co-prime factors of n. So remember 6 की divisibility क्या थी? 2 और 3 दोनों उसके क्या हैं? co-prime factors हैं. तो सिमिलरली लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इसी का मैं एक एग्जाम्पल लेके देखती हूँ. 9624. सपोज मैंने 9624 एक एग्जाम्पल लिया, एक नंबर लिया. Now this is divisible by 12. ये divisible है किससे? This is divisible by 12. मैं ऐसा क्यों कह सकती हूँ? क्योंकि 12 के co-prime factors क्या हैं? 4 and 3, right? 4 3 is 12, 4 and 3 इसके co-prime factors हैं. So since 9624, this is divisible by 12 if 3 and 4, if 9624 is divisible by 4 and 3. ठीक है, मतलब हम क्या कहना है यहाँ पे, हम क्या समझाना चाह रहे हैं या क्या समझ रहे हैं कि 9624 जो है वो 3 और 4 से डिविजिबल है. वो 3 और 4 से डिविजिबल है तो 3 और 4 जो है वो कोप्राइम फैक्टर्स होते हैं किसके? 12 के. तो ये हम क्या कह लेंगे कि उससे भी डिविजिबल हो जाएगा, मतलब ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा. इसी का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था 6, राइट? 6 का भी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था. सो दिस इज इट. इम्पॉर्टेंट है, ये भी समझ लो, इसको मार्क कर लो, राइट? नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे. सो लास्ट टॉपिक दैट इज सीव ऑफ इराटोस्थनीज, राइट? अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली हम 1 से लेकर मीन्स 2 से लेकर 120 तक के, हमने बेसिकली 100 तक ही होता है बट दिस इज गिवन हियर एज 120. तो इसमें क्या है, हम लोग प्राइम नंबर्स ढूंढ रहे हैं, राइट? प्राइम नंबर्स क्या होते थे? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते थे, विच वॉज वॉट? 1 and the number itself, right? So we are trying to find it through sieve of Eratosthenes. He was a scientist जिसने ये मेथड निकाला था कि किस तरह से हम 1 to 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो निकाल सकते हैं. अब इसमें बेसिकली किया क्या उन्होंने? व्हाट डिड ही डू? 2 से लेकर 100 तक या 120 तक, वील सी इट है, तो उन्होंने सारे नंबर्स को लिख लिया. देन व्हाट डिड ही डू? 2 से डिविजिबल जितने भी नंबर्स हैं ही क्रॉस दैट. सो 2 से डिविजिबल क्या है? 2 से डिविजिबल सारे इवन नंबर्स हैं. 2 को नहीं करना है क्योंकि 2 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एज वेल एज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, राइट? सो 2 को हम नहीं करेंगे, बट 2 से डिविजिबल कौन कौन है? सारे जितने भी वो हैं प्राइम नंबर, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब 2 से डिविजिबल हैं. तो उन सब को हमने क्रॉस कर दिया विच इज बाय रेड से कर दिया. देन 3 इज अगेन व्हाट? 3 इज अगेन अ प्राइम नंबर. अब 3 से डिविजिबल लेकिन बहुत सारे नंबर्स से 12, 15, 18, 27, 24, तो ये सब भी क्या होंगे? ये सब भी प्राइम नहीं होंगे क्योंकि 3 से डिविजिबल है. तो हमने उसे भी क्रॉस कर दिया बाय ग्रीन, बाय दिस पैरेट ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर. देन नेक्स्ट कम्स 5. अब 5 से डिविजिबल जितने भी नंबर्स ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, या तो 0 या 5, तो हम उस सब को भी क्रॉस कर देंगे विच इज़ हियर. ये सारे यहाँ पर 5 के हैं एज वेल एज यहाँ पे 0 वाले हैं, इन्हें भी मैं क्रॉस कर दूंगी. नेक्स्ट 6 इज अगैन व्हाट? 6 इज इवन. अब आता है 7 इज अगैन प्राइम नंबर, बट 7 से डिविजिबल बहुत सारे नंबर्स हैं, दैट इज 14, 21, राइट? सो उससे डिविजिबल जितने भी नंबर्स होंगे फिर मैं उसे क्रॉस कर दूंगी. फिर जो बचे हुए नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे. सो वी कैन सी इट हियर, वेट फॉर इट. यहाँ पे सारा ये क्रॉस हो रहा है,
सो हमें क्या क्या मिलता है प्राइम नंबर्स में? वी गेट 2, 5, 7, देन उसके बाद 11, देन 13, 17, 19, देन 23। तो इस तरह से ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। यू कैन सी इट हेयर। आपको 1 से लेकर 100 तक में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, टोटल 25 होते हैं बेसिकली, तो वो सारे नंबर्स आपको याद होने चाहिए, राइट? दैट इज़ इट फॉर टुडे चिल्ड्रन। आई होप कि आपको समझ में आया। हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी सारी, एंड थोड़े से को प्राइम नंबर्स, प्राइम ट्रिपलेट वो भी पढ़ा, एंड सीवा एराटोस्थनीज पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स थे वो उन्होंने निकाले, किस तरह से उन्होंने निकाले। वो इस तरह से दे हैव शोन इट है, यहाँ पे वो दिखा रहा है, देखो विथ पर्पल ही इज शोइंग, इट इज शोइंग व्हाट ऑल द प्राइम नंबर्स. It is written here, so you can take a snapshot of, you can take a screenshot of it, or you can see the video again, right? So this is it for today children. I hope you have understood everything. If you have any query you can always ask that. We'll be doing few more things in the next lecture, of course. Next lecture में हम लोग बाकी का काम कर रहे होंगे. So this is it for today. Thank you so much children, and I hope you like the video. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming videos. Sayonara.